गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 क्लास 9। पहला क्वेश्चन है, लिखा हो विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल्स कौन सा है। आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, ये भी बताया था कि जो भी अल्फाबेट और कांस्टेंट होगा, अगर चैन के थ्रू यानी प्लस माइनस के थ्रू अगर एक चैन बन रहा है तो वो सब के सब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अनुसार मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब बोलते हैं, जो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता रखा हूं। अब इसमें बताने जा रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स है कौन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 पावर हो गया। तो जब भी पावर या डिग्री बोलो, दोनों बात एक ही हो गया। अगर पावर कोई होल नंबर होगा, होल नंबर जानते हैं ना किसे कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। अगर ये सब पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो देखते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में पावर क्या है, 2 क्या है, होल नंबर है ना, तो इसलिए क्या है, लिखोगे क्या कि पावर इज होल नंबर, सो इट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया, क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल्स है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, इसका होल नंबर है, 2 इज ए होल नंबर, सो इट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इसका देखो, इसका पावर क्या है, टी के रूट का पावर क्या होता है, रूट हमेशा जो पावर होता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, तो अब ये रूट क्या है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 1/2 होल नंबर है, नहीं है ना, क्योंकि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 जो होता है वो सब होल नंबर होता है। तो इसका पावर रूट में है, इसलिए यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। लिखोगे 1/2 इज ए नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लिख लेना आप, समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि ये सेकेंड टर्म देखो, 2/y है ना, यानी 2 इंटू 1/y लिख सकते हैं, और 2 इंटू वाई के पावर क्या हो जाएगा, -1। जब भी संख्या नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या आ जाता है, -1। तो -1 होल नंबर है, नहीं है ना, तो इसलिए -1 इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक कंप्लीट हो गया, अब फिफ्थ तक चलते हैं। फिफ्थ में देखो, सब में क्या है, एक्स के पावर कितना है, वो 10 है, वाई के पावर कितना है, 3 है, टी के पावर कितना है, 10 है। तो ये 2, 3, 10 क्या है, सब के सब क्या है, होल नंबर है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है। लिखोगे 10, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखते हैं, 10 इज नहीं, हाईएस्ट नहीं, इसमें से कोई सा भी पावर देखते हैं, 10 लिख लो, 3 लिख लो, इज होल नंबर, सो इट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया। यहां पे अकॉर्डिंग टू होल नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जिसका पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल्स है, अगर होल नंबर नहीं है तो
पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का देखना है। यहाँ पे क्या है, ये है ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लेंगे हम एक्स स्क्वायर, क्या है प्लस में है ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बताया था ना जिस संख्या के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीपल नहीं है तो 1 लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें ये होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी कोई रकम नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है इसलिए -1 आ गया। अब इसे लेते हैं, ये किसके मल्टीपल में, π/2, π/2 एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं π/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर √2x + 1। ध्यान रखना यहाँ कांस्टेंट में रूट है, वेरिएबल में नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल्स है। ऐसे ये भी क्वेश्चन में क्या है, ये कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट में रूट है, वेरिएबल में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। जिसमें वेरिएबल में रूट होगा और फ्रैक्शन में होगा वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के से किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, वो संख्या 0 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, अभी आपका सेकंड का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें बता रहा है कि गिव ए 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ ए डिग्री 10। तो एक हम लेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल ले लेंगे। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स आते हैं ना, 2 टर्म। ठीक है, 2 टर्म्स आते हैं। अब इस 2 टर्म में क्या करना है, हमें डिग्री कितना लेना है, 35। तो इसके इन्फिनिट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो 35 + 1 भी लिख सकते हो, या y के पावर 35 प्लस x भी लिख सकते हो, या z के पावर 35 + 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई सा भी इसमें से एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ये तो आ गया बाइनोमियल का। अब आता है मोनोमियल। मोनोमियल का आंसर जो है, इसमें हमें एक टर्म लेना है, कोई सा भी लिख सकते हैं। x के पावर 100 ले लो, y के पावर 100 ले लो, z के पावर 100 ले लो, कोई सा भी एक टर्म से ले सकते हो जिसकी डिग्री जो है वो 35 शो कर रहा हो, और मोनोमियल में जिसका डिग्री 100 शो कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस जो 4th और 5th रह गया, वो मैं आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।